Hello students, as I always think that physics is a car which runs upon the wheels of mathematics. यानी फिजिक्स वो गाड़ी है जो कि मैथमेटिक्स के पहियों पे चलती है और उसी मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस। तो ये बायो वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है कि फिजिक्स में कैलकुलस मेथड से हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं या किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो यही चीज़ आज हमें समझनी है कि हम लोग कैलकुलस मेथड लगा करके कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। सेम देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का एक इक्वेशन लिखा हुआ है और यहीं पर भी वेलोसिटी का वही सेम इक्वेशन लिखा हुआ है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी के इक्वेशन से हमको एक्सीलरेशन निकालना है और यहाँ पर इसी इक्वेशन से हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना है और यहाँ पे हमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। अब हम कैसे फाइंड करें? तो देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये कैलकुलस के दो पार्ट हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब कोई भी हमारा मोशन है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दें या हम कहते तोड़ दें या कहते डिवाइड कर दें। तो जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कहेंगे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है और अगर सभी को मिला के इकट्ठा कर देंगे तो हम कहेंगे कि इंटीग्रेट किया है। अगर बेसिक वे में हम आपको समझाएं तो दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर डिवाइड में लिखी हुई है तो हम कहेंगे कि उनका डिफरेंशिएशन हो रहा है और अगर मल्टीप्लाई में लिखी हुई है तो हम कहेंगे कि उनका इंटीग्रेशन हो रहा है। बस आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखने जितने भी बायो वाले बच्चे हैं कि अगर दो चीजें डिवाइड में है मतलब डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई में है मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है। अब देखिएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी का हमको इक्वेशन दिया है और हमको निकालना है एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का हम फॉर्मूला जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये अब देखिए वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड ही तो किया गया है, यानी मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया है मतलब डिफरेंशिएट किया गया है। तो हम इसको डी से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी टाइम के साथ डिफरेंशिएट हो रही है या टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब हमको वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देना है और हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी की हम वैल्यू रखने जा रहे हैं डी अपॉन डी टी। वैल्यू क्या यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे इक्वेशन हो गया 3t² + 5। अब हमको सिंप्लीफाई कर लेना है तो देखिए डी अपॉन डी टी इसके साथ भी जाएगा डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 3t² + डी अपॉन डी टी हो जाएगा 5। अब आपको पता ही है कि भाई जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होते हैं तो ऐसी कंडीशन में कांस्टेंट आ जाता है बाहर और वेरिएबल का होगा डिफरेंशिएशन। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी कांस्टेंट है ये भी बाहर ले लीजिए, लेकिन कमाल की बात यह है कि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर हम 5 बाहर भी लेते हैं तो अंदर 1 बचेगा जो कि एक कांस्टेंट है। तो इस वजह से यहाँ पे 5 को अंदर ही रहने देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी एक साथ देखिएगा क्या हो जाएगी। तो अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर x की पावर n इसका अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है तो पावर आगे आ जाती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है। और अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट ना तो टूटेगा ना बढ़ेगा। तो जब फिक्स वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो याद रखिएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 है और x की पावर n है जैसे वैसे t की पावर 2 है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे पावर आगे आ गई है और पावर में 1 माइनस हो गया है। वही चीज यहाँ पे भी 2 आगे आ जाएगा और 2 में 1 माइनस हो जाएगा। जैसे पावर में 1 माइनस हुआ वैसे ही पावर में 1 माइनस हमने यहाँ पर भी कर लिया। ये हो गया एक स्टेप। प्लस ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, सो इट विल बिकम 0। नाउ द इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन विल बी 3 2 जा 6 इंटू टी पावर 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सीलरेशन का इक्वेशन। बट हमको एक्सीलरेशन निकालना है 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे जो भी हमको टाइम दिया है उसकी जगह हमने 2 रख लिया। नाउ एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू द 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 इंटू 2 मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाए। तो वेलोसिटी हमको दिया है
और वेलोसिटी और टाइम में हम जानते हैं क्या रिलेशन होता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यानी वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लगा लिया, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर दिया अपॉन टाइम। अब आप सोचेंगे कि भाई एस से तो हम लोग स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जब हम लोग आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग अपना माइंड मेकअप करके चलेंगे कि s से हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्लेसमेंट, ताकि इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हम लोग पढ़े तो हमें किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया गया है, और डिवाइड करने को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएट किया गया है मैथमेटिक्स के वे में। तो डिफरेंशिएशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए, तो हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी v इंटू डी टी। देखिए आप सामने, अब यहाँ पे जो हमें निकालना है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना है। जैसे यहाँ पे हमको एसिलेशन निकालना था और वो डिवाइड करके आ रहा था तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो याद रखिएगा, जब रिजल्ट डिवाइड करके आ रहा हो तो डिफरेंशिएशन, और जब रिजल्ट मल्टीप्लाई करके आ रहा हो तो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का कैंडिडेट्स ये सिंबल होता है, आपको पता ही होगा, ds। यहाँ पे अब वेलोसिटी का हम इक्वेशन रख देंगे, यानी 3t स्क्वायर प्लस 5, ये वेलोसिटी की जगह लाके रख दिया, इंटू डी टी। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें लिमिट लगाते हैं कि कहां से कहां तक की वैल्यू को हम लेना चाह रहे हैं। अब लिमिट लगाने के लिए हमें इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड निकालना है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल का मतलब जब बॉडी चलना शुरू करेगी तभी से टाइम का स्टार्टिंग होगा और तभी से डिस्प्लेसमेंट की भी काउंटिंग होगी, यानी इनिशियल टाइम और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमको लेना है 0। तो यानी डिस्प्लेसमेंट में देखिए इनिशियल 0 और फाइनली जितना निकालना है वही तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली मान लीजिए s हो गया, हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आते हैं, टाइम का डिफरेंशिएशन हुआ है, टाइम की लिमिट लगाएंगे। तो टाइम देखिए 2 सेकंड निकालना है फ्रॉम इनिशियल, तो इनिशियल 0 हो गया और फाइनली 2 सेकंड हो गया। अब हमको जरा फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अब जब फॉर्मूले की बात करें तो आपको पता होगा x की पावर, अगर खाली x dx, मान लीजिए कि अगर खाली dx लिखा है तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, और अगर लिखा हुआ है x की पावर n dx तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इतना आपको अभी ध्यान रखना है। तो जैसे dx का इंटीग्रेशन x हो गया, वैसे ही स्टूडेंट्स ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, बाकी लिमिट 0 से s हो गया। अब इसमें देखिए इसका भी इंटीग्रेशन है, इसका भी इंटीग्रेशन है, और फिर वही चीज आती है, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखा है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, वेरिएबल का या तो डिफरेंशिएशन होगा या इंटीग्रेशन होगा। अब यहां से देखिए अंदर हम लिखने जा रहे हैं, और जैसे इसको अंदर ले जाएंगे और इधर से dt आएगा, तो 3 कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ लिखा है, 3 कांस्टेंट है तो 3 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 तक किसका, t स्क्वायर का, प्लस अब ये 5 आ जाएगा बाहर और 5 का dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहां पर भी dt से मल्टीप्लाई होगा, dt प्लस अब इधर से हमारा 5 बाहर आ गया, 0 से 2 और ये dt। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। 3t स्क्वायर ये लिखा है, dt इधर से आ गया तो 3t स्क्वायर dt, और 3 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। यहाँ पे 5 dt, तो 5 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, बाकी लिमिट 0 से 2 लगी हुई है। अब जरा अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा या आपको पता होगा कि भाई लिमिट रखने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस s की जगह पहले ऊपर वाली s यानी अपर लिमिट माइनस लगा के नीचे वाली वैल्यू यानी 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो x की पावर n dx जैसे है वैसे t की पावर 2 dt है। तो देखिए x की पावर n dx में x तो लिखा जाएगा, तो वैसे ही t की पावर 2 dt में t लिखा जाएगा। अब यहाँ पे पावर में 1 ऊपर जुड़ा है अपॉन पावर में 1 नीचे जुड़ा है, तो यहाँ 2 है तो 2 + 1 यानी पावर में 1 ऊपर जोड़ेंगे 3।
अपॉन पावर में 1 नीचे जोड़ेंगे 3, बाकी लिमिट लगा लेंगे 0 से 2 तक, प्लस वही काम यहां पर भी करेंगे 5। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dt का इंटीग्रेशन t हो गया, बाकी लिमिट हमने लगा ली 0 से 2। अब s माइनस 0 विल बी इक्वल टू द s, यहां पे आप देखेंगे 3 से 3 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब देखिए लिमिट रखने का तरीका फिर वही है, इसकी जगह अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो t की जगह ऊपर वाला 2 आ गया और पावर 3 था 3 रहने देंगे, माइनस लगा के t की जगह 0 आ गया और पावर 3 था 3 रहने देंगे, यानी वेरिएबल की जगह लिमिट लगेगी और जो कांस्टेंट है वो ऐसा ही रहेगा जैसे लगा हुआ है, प्लस 5। अब यहाँ t की जगह 2 हो गया बेटा, माइनस t की जगह हो गया 0, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 माइनस 0 प्लस 5 2 जा 10, या आप लिख लीजिए 5 और 2 माइनस 0 इंटू 2। अब यहाँ पे 8 प्लस 10 मीन्स इट इज गोइंग टू बी 18 मीटर। तो यानी बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, 18 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है जब चलना शुरू करती है उससे 2 सेकंड के बाद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कैसे निकाल लिया है कैलकुलस मेथड का यूज करके। शॉर्ट में हम आपको एक बार फिर से बताई दे रहे हैं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिवीजन में लिखी है और जो हमें निकालना है वो उनसे निकालना है जब डिवीजन में लिखा हुआ है तो हम लोग निकालते हैं डिफरेंशिएशन, और अगर हमें जो निकालना है वो मल्टीप्लाई से आ रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। मतलब डिवीजन का मतलब हमको क्या करना है, अगर जो दो चीजें डिवीजन में लिखी है तो डिफरेंशिएशन करना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखी है तो इंटीग्रेशन करना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैलकुलस मेथड से हम लोग कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।